पसू शुंडू खंदल मकावा मड़बो के जमा जाना ना मड़बो के माता पसू शुंडू खंदल मकावा मड़बो के जमा जाना ना मड़बो के जमा जाना ना मड़बो के करता गोरे वदरता गोरमा करता न गोरे परवादी न लरमा मड़बा में के जमा जाना ना मड़बा में के माता पसु शुंडू खंदल मकावा मड़बा में के जमा जाना ना मड़बा में के से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा वो जाने जाना मर जाऊंगा जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा वो जाने जाना मर जाऊंगा वो जाने जाना मर जाऊंगा आओ कना लखा वर कंडम लखा होती ना भी आंखें शराबी होती ना भी आंखें शराबी चांद सा चेहरा रंगत गुलाबी और उस पे तेरा मुस्कुराना मर जाऊंगा वो जाने जाना मर जाऊंगा नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा वो जाने जाना मर जाऊंगा वो जाने जाना मर जाऊंगा बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। खैर ऑफिस से आते के साथ ही जो है सबसे पहले मैं सलाम करती हूँ अपने सारे दोस्तों को, अपने प्यारों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने बड़ों को, अपने दादा खाला फूफा चाचा सबको सलाम। अस्सलाम वालेकुम मस्तड़े मशे बखैर रागले टोल खलक। अब आपको एक इम्तिहान जो है ना वो दे के दिखाऊंगी जबरदस्ती का। कौन सा इम्तिहान? बैठिए दिखाती हूँ, बैठिए। अच्छा जी, बखैर रागले अस्ता सुख कला शो दा सुब फिजा के खुश आमदीद वायो सता पता दे जामूंगा दा पुख्तंग बवादा खुशदन रिवाज खकारा का आमन बदा सुब पता बत टंग ट्विस्टर है मेरे लिए वैसे। अब पता सु तखदले पुख्तले समथिंग एंड वादा रस्मुदा रिवाजुना वादा रस्मुना वादा रस्मुना वादा रिवाजुना। अरे मैं तो याद करके आई हूँ रखा हमारा पंजाबी सीख गया, तू हमारा पश्तो क्यों नहीं सीखता? हमको नहीं आता, हमको नहीं आता। मैं सोचता है यार हमारा फैन पिज़्ज़ा है जो अभी तक पंजाबी बोलता है बहुत ज्यादा और पश्तो क्यों नहीं बोला भाई? मैंने तो पंजाबी भी नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी आती है। शादी सिर्फ मेरी पंजाबियों में हुई है, वैसे मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ। सबसे पहले मतलब कहने का मतलब मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी है तो फिर आप पंजाबी भी करो, पश्तो में भी करो। आपका पठान भी करने का मकसद यही था कि मैंने कहा कोई लोग मुझे ये ना कहे कि मैं पश्तो में बात नहीं करी है कि नहीं है जनाब। हमने मनाया मंगनी की रस्म, उसके बाद मेहंदी की रस्म,
मंगनी को मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोशदन कहते हैं। उसके बाद मेहंदी की रस्म हमने सेलिब्रेट की कल, बड़ा मज़ा आया, नखरीज़े जिसे कहते हैं। उसके बाद आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं शादी। और सवाल मेरी कॉलर से है, जितने भी मेरे पठान भाई बहनें हैं, ख़ास वो अगर कॉल करेंगी तो और मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये पूरा वीक हम पख्तून वीक जो है मेरे पठान भाइयों के लिए और बहनों के लिए जो है ये लेकर आई हूँ। तो ज़्यादा खुशी कल भी बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि एक एक कॉल जो थी वो जैम पैक थी और सारी की सारी कॉल्स जो थी मेरे पठान भाई बहनों की थी। तो इससे बड़ा प्यार और इखलाक जो है वो मुझे पता चला, और पता चला कि कितना ज़्यादा देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है मेरे शो को। मेरी मेहनत को रंग जो है वो कल दिया गया मतलब तकरीबन एक कॉलर्स के ज़रिए जो कॉल्स मैंने पिक की, वो पठान भाई जो कॉल करके मेरा जोक जिन्होंने बनाया वो बड़े मज़े की कॉल थी। सबको थैंक्स करना चाहूँगी ख़ास, और आज भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे मेरे पठान लोग जो है कॉल करेंगे, भाई लोग कॉल करेंगे, बहनें कॉल करेंगी, बताएंगी कि शादी की जो ये तकरीबात होती है पठान भाई की, उसको क्या कहा जाता है, शादी के इस फेस्टिवल को क्या कहा जाता है, शादी जब होती है बारात को क्या कहा जाता है पठानी में, ये मुझे कॉल करके आपने बताना है। और आज भी हमारे प्रोग्राम में बहुत लोग हैं, बहुत सारे हल्ला गुल्ला हैं, बहुत सारी रस्मात के बारे में आपको बताऊंगी। थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन ज़रा सी देना चाहूँगी। टूरिस्ट पॉइंट्स जो हैं उसके बारे में बताऊंगी कि यहाँ पे बेस्ट टूरिस्ट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। हारीपुर है, एबटाबाद है, ठंडियानी है। वैसे तो पूरा सूबा ही जो है वो टूरिस्ट पॉइंट है, क्या बात है उसकी, मगर कुछ ऐसे जो नाम बता रही हूँ यहाँ पे आप बड़े शौक़ से जा सकते हैं घूमने फिरने, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। मानसेरा, कागान वैली, हज़ारा, हरीपुर, एबटाबाद, ठंडियानी, और उसके अलावा मला, कंड, मानसेरा, कागान वैली, शोरान और सैफुल मुलूक के बारे में बताती हूँ। बड़े मज़े की बात, मैं जब सैफुल मुलूक गई ना, वहाँ पे एक तो पूरी चारों तरफ बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ होता है और बीच में जो है पानी होती है सैफुल मुलूक के। उस पानी में हम लोग शूट कर रहे थे तो मैं किश्ती से गिर गई थी, बीच में नहीं गिरी थी, बिल्कुल कॉर्नर में गिरी थी और बर्फ़ का पानी था। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जब बाद में पता चली तो बताया कि बीच के अगर पानी में मैं गिरती तो मैं नहीं बचती, उसकी गहराई बहुत है। उसके आगे नैन झील है जो आँख बनी हुई है खूबसूरत सी, उसको कोई गधे पे बैठ के जाते हैं, मेरे ख्याल से 2 घंटे का रास्ता है। बड़ा खूबसूरत है हमारा पाकिस्तान, प्लीज़ विज़िट कीजिए, देखिए ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं। अभी वक्त हुआ चाहता है कि मैं एक मेहमान को भी साथ साथ दावत दूँ, क्योंकि आज हमारी सेलिब्रिटी है हमारे साथ हैं, और ख़ास जब आई हैं तो मैं पहले ये बता दूँ कि पठानों की मलका हुस्न मैं उनको समझती हूँ। पठानों की मलका हुस्न है, किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। जैसी सामने आएंगी आप फ़ौरन बिंदास पहचान लेंगे कि आए हाय हाय हाय। तो बस सबकी फ़िज़ा में आपको जो है ये सारी पर्सनैलिटीज़ से आप मुलाकात करते रहेंगे। नाम मैं ख़ुद नहीं बताऊंगी, आप देखेंगे पहचान जाएंगे। मुसर्रत शाहीन जी, अस्सलामुअलैकुम, म्यूज़िक बजाइए जी। सबसे पहले तो आप सबको सलाम कर दीजिए, उसके बाद आदाब अर्ज़ क्या तमाम पाकिस्तानियों को, पठानों को, सिंधियों को, बलोचियों को, गिलगित के लोगों को, सबको सलाम, और पंजाबियों को ज़्यादा क्योंकि पंजाब में कर रहे हैं और पश्तो का प्रोग्राम पंजाब के लोग कर रहे हैं। क्या बात, कैमरामैन साहब पंजाबी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, और फिर पश्तो को इतना अच्छा मतलब है कि वैसे आपका चैनल इस वक्त बड़ा इंटरटेनमेंट का टॉप चैनल है और आपका प्रोग्राम बहुत अप्रिशिएट होता है। और फिर आपने तो मुझे गंडापुरनी को, पठानी को, क्योंकि मेरा ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है और वैसे मैं अफगानन हूँ। क्या बात है, वहाँ से हम लोग माइग्रेट करके आए थे कोई 100 ईयर से भी पहले। क्या बात है, तो ये है कि बहुत अच्छा है क्योंकि पठानों के लिए इंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, हालात बहुत ख़राब हैं।
तो इन हालात में मैं कहती हूँ कि इतनी प्यारी अच्छी खुशियाँ नसीब कर देना, शाहिद खान साहब का इतना प्यारा गाना गा के, पठानों आपने बहुत माशाल्लाह अच्छा डांस भी, देखिए पठान लड़के डांस कितना अच्छे करते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं, मगर तो पड़ता है ना, अब जो है दिन है तो हम तो राजी होंगे ना। माशाल्लाह। अब जो है ना, अब आपको टास्क पड़ गई है क्योंकि डांस आप बहुत अच्छा करते हैं, तो ब्रेक जो अब आपने डांस करके लेनी है। और मेरी दुआ है कि आप ख्याल मोहम्मद साहब की तरह हिट हो, क्योंकि वो बहुत बड़े फनकार हैं और आप बिल्कुल, मुझे लगता है इंशाल्लाह ये अब एक डांस वाली ब्रेक होनी चाहिए। रुमाल जो है नाक में ना रखिएगा, इसको आप जेब में रख लीजिए तरीके से, ये रुमाल से डांस कीजिएगा, इसको जेब में रख के डांस वाली ब्रेक जरा ले लीजिए जल्दी से। उसमें कहीं ये ना, रुमाल आप पहले जेब में रख लें, हाँ, हाथ खाली होने चाहिए। और डांस वाली ब्रेक के साथ जो है ना, हम फिर वापस आएंगे आपके साथ, रहिएगा मेरे साथ। देख रहे हैं आप सुबह फिजा, मैं हूँ फिजा अली, मेरे साथ मुस्तर शाहीन जी हैं, शाहिद साहब हैं, और हम मना रहे हैं पख्तून ईद। लवली, तो कॉल्स का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया है, मगर थोड़ा सा मैं आपको होल्ड पे रखूँगी या फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेहमान आए हैं, थोड़ी सी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, तो फिर आपकी कॉल्स का भी सिलसिला जो है वो रवा दवा जो है वो शुरू करेंगे इंशाल्लाह खैर ऑफिस से। अच्छा जी, वहाँ पे दुल्हन हमारे साथ आ चुकी है, हम करवा रहे हैं शादी, पहले करवाई मंगनी, उसके बाद कल हमने करवाई मेहंदी की रस्म, आज जो है बारात शादी की रस्म है। लड़की बहुत प्यारी, इवन दूल्हा आएगा तो दूल्हे से आपकी बात करवाऊंगी, बहुत प्यारा मतलब दूल्हा है। और पठानों में दूल्हा ज्यादा प्यारा होता है, प्यारा है, हाँ, और दूल्हे की बड़ी क्या कहते हैं जी, दूल्हे की डिमांड भी ज्यादा है, डिमांड भी ज्यादा, डिमांड भी ज्यादा है। वो आपको नहीं, अभी बाद में समझ आएगी जब आप हमारी एज की होंगी। अच्छा, ये अब सब चैनलों वाले मॉर्निंग शो में शादियां करा रहे हैं, नेकी का काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बाकियों को तो नहीं पता, हम लोग तो असली शादी करा रहे हैं। अच्छा, इतना मुझे असली? पता है, हाँ। ओह, good, हम लोग that's सारा good, कुछ that's रियल और सारी कुछ हकीकत के साथ सच वाले पे काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल सचमुच, बिल्कुल सच वाली कहानी, सच्ची निकाह, क्योंकि A+ का ऑलरेडी एक शो चलता है, हाँ कबूल है, और एवरी वीक जो है वो रियल एक कपल की शादी कराते हैं, वो शादी जो मुस्तहिक लोगों की है, मुस्तहिक लोग हैं उनकी शादी करवाना। अच्छा, मैंने बहुत कुछ दिनों में आपका प्रोग्राम नहीं देखा जी, वरना आजकल तो लोग, आपको पता है, एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम देखते हैं, करंट अफेयर के प्रोग्राम देखें तो ब्लड प्रेशर कभी हाई, कभी लो, कभी शुगर लो, कभी बंदा बेहोश, कभी मरने वाला। तो वो ये है कि अब लोग एंटरटेनमेंट की तरफ आ गए हैं, और हम खुद भी कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग शो अगर हमने अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं देखा तो जो रिपीट में आपका होता है वो देखें। और A+ को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ कि मतलब एंटरटेनमेंट का मॉर्निंग के प्रोग्राम में कोई अच्छा काम भी हो रहा है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास होता है। एक्चुअली तो आप लोग बजाएं एंटरटेनमेंट के साथ वी शुड गिव सम मैसेजेस, और वो काम जैसे बच्चों को हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में मैंने अभी बताया, हमारे ट्रेडिशन के बारे में बताया। खुद मैं जब बच्ची थी मुझे इतनी चीजें नहीं पता थी, मैं पठानी बच्ची हैं, लगती तो बच्ची हैं वैसे, मैं पठानी बलोची और मकरानी कल्चर जो है ना वो मिक्स कर देती थी। अब मुझे पता चला है पठान की क्या बेस्ट चीज़ है, क्या कल्चर है, सिंध का क्या कल्चर है, चोलिस्तान क्या है, तो मुझे अब पता चला है। और वैसे भी किताबों से पढ़ने से बेहतर अगर आपको चीज़ दिखा दी जाए तो आप ज़्यादा याद कर लें। हाँ, बिल्कुल सही है वो, और बहुत अच्छा काम है और बहुत अच्छी बात है कि ओरिजिनल शादी हो रही है। और मुझे आके खुशी हुई कि मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, बल्कि नेकी के काम के लिए। इन कामों में बहुत बढ़ चढ़ कर, फिर आगे एक तो मिसाल दूंगी, बताऊंगी, मैंने खुद की आंखों देखी है। अभी वक्त हुआ चाहता है कॉल जो कि काफी देर से होल्ड पे। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है? मैं हरीम बात कर रही हूँ मुल्तान से। हरीम जी, हरीम मेरी जान, कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फिजा, मैं आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। उई, थैंक यू सो मच। मुझे थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा, मुझे आवाज कम आ रही है आपकी। आप बहुत अच्छी हैं और आपका शो बहुत अच्छा है, और A+ के सारे शोज बहुत जबरदस्त होते हैं। बहुत शुक्रिया मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया। हर शो A+ का देखती हूँ, हर ड्रामा A+ का देखती हूँ। A+ बिल्कुल बेस्ट चैनल है। थैंक यू सो मच। बस इट्स अ फैमिली चैनल, आप लोग के लिए तो बेस्ट है, और मैं आपके शो देखे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। आप प्लीज जरूर आया करें। और आपने जो पठानी शादी कराई वो तो बहुत ही मजे की थी। बहुत शुक्रिया मेरी जान। देखती ही रह गई, इतना आपने प्यारा डेकोरेट किया हुआ था, है ना? और बहुत प्यारा। और नगों वाला ट्रक था वो भी बहुत प्यारा था, है ना? वो भी बहुत प्यारा था वाकई में। अच्छा मुझे बताओ, अरे शाहीन जी मेरे साथ बैठी हैं, उनसे कोई सवाल करना चाहोगी?
आई एम सो सॉरी, ड्रॉप हो गई कॉल। जब कोई सवाल का, जब मैं कहती हूँ ना मेरा कोई काम करो, उस वक्त कॉल आप ड्रॉप कर देते हैं, ये बड़ी मैं नाराज़ हो जाऊँगी। इस तरह से कॉल कट भी जाती है, दूर से आती है, मुल्तान से होती है एंड ऑल दैट। वक्त हुआ चाहता है कि मैं एक छोटा सा वक्फा जो है वो दरकार है, क्योंकि उस पर आपको भेजूँ तो फिर उसके बाद हम आपको बड़े मज़े की बातें करेंगे। क्योंकि हमारे साथ बैठी मुसर शाहीन जी, और पूरा पठानी कल्चर जो है आज हम इनकी ज़बानी जानेंगे। क्या बात है, तो क्यों ना उन्हीं को बोलूं कि ब्रेक भी अगर आप अपने फैंस को भेज देंगे तो हाँ जी, आप पठानी कल्चर भी जानेंगी और सरेकी भी। मैं सरेकी पठानी भी ओए हूँ, होए। मदर सरेकी बाप पठान। क्या बात है। तो हम, मेरा ख्याल है ओज लग गवड़ू के गुंदे ब्रेक बाखलू क्यों शायद से हाँ जी, बिल्कुल, इतना कहना बिल्कुल सो सही हुआ है सही। कहना ब्रेक। उस वाड़ू के गुलते ब्रेक आखलू और लग साथ पस मुंग राजू जी। वाह, ओए ओए। आईना तो छुप के देखने दिया करे, जब आया करे बताया करे। बात हो रही है कि पठान कल्चर क्या है, पठानी हिस्टोरिकल प्लेसेस क्या क्या है, और पठानी टूरिस्ट पॉइंट्स जो है वो क्या है, पकवान क्या क्या है। तो अब आ गई है मेरी दोस्त सारा गंडापुर, क्योंकि ये है डिज़ाइनर जो इतने खूबसूरत आउटफिट्स इन्होंने बनाए। आज तीसरा दिन है मेरे साथ है, इतनी मेहनत, इतनी ज्वेलरी पे। ये जो मैं पहनी हूँ ये कोई मेरे ख्याल से 25-30 हज़ार रुपये का है, ये जो मैंने नेक में पहना हुआ है। इवन कल की भी जो उन्होंने वार्डरोब अरेंज की है, इट्स ऑल्सो अबाउट कोई 40,000-50,000 का सिर्फ उसका एक नेकलेस है। इट्स क्वाइट वेरी एक्सपेंसिव। पठानी ज्वेलरी भी बहुत एक्सपेंसिव होती है। अब ये किस तरह से मेक होती है आप बताएंगे? अच्छा, these they are are- antiques, that's why, and they are pure silver also. ये भी हाथ से ही बनाती है? ये भी हाथ से बना है और ये प्योर सिल्वर का मैंने भी पहना हुआ है, और आपकी जो प्लेट्स है ये भी प्योर सिल्वर की बनी हुई है। अच्छा, जी। इसकी मेक सिर्फ पाकिस्तान में? अब बिकॉज दे एंटीक, सम ऑफ देम, कुछ पीसेस ऐसे हैं जो 30 साल पुराने हैं, कोई 80 साल पुराना है, कोई 100 साल पुराना है। Right. जो आपने कॉइन्स उस दिन पहने थे वो मैंने तब भी बताया था कि वो ट्राइबल कूची पठान्स पहनते हैं। अच्छा। तो जब उनकी औरतें एक जगह से दूसरी जगह यू नो दे माइग्रेटिंग, हाँ। तो वो उस वक्त वो अपनी वॉरियर कॉइन्स पहनती हैं, बेल्ट्स, हाँ। और साथ उन्हें अपना वेपन रखा होता है। हाँ। और ये भी जो है इसमें एक सुरमादानी है, एक तावीज़ है, और एक ये जो बाकी सारी लुक्स है। तो ये दिस इज व्हाट दे वेयर, द वुमेन वेयर। वाओ, तो ये इसको आपने जैसे स्टाइलिंग में पहना हुआ ऐसे भी पहन सकते हैं, इसको क्रॉस भी पहन सकते हैं। लवली। अच्छा, So that also आपकी looks जो very शादियाँ होती हैं पठानों की, उसमें सोना सिल्वर ज़्यादा यूज़ होता है या फिर ये एंटीक ज्वेलरी को इस्तेमाल किया जाता है दुल्हन में? एक्चुअली दुल्हने तो ज़्यादा सोना ही पहनती है, बिकॉज पेशावर का और हमारी साइड का जो सोना है वो बहुत खालिस होता है। Right. इसलिए आप देखें तो उसका रंग डार्क येलो होता है। इट्स Right. लाइक ज़्यादा जर्दा येलो होता है, Okay. जर्दा गोल्ड होता है, आई Okay, वुड से। ठीक है। तो लाहौर वगैरह या जैसे हमारी बाकी मुल्क में ज्वेलरी यूज़ होती है तो वहाँ डल गोल्ड यूज़ होता है। अच्छा। आप भी मेरे साथ करेंगी, अग्री है ना, कि जी, लाइक जी, हमारा जो बिल्कुल, सोना exactly. होता है वो येलो होता है, वो ज़्यादा। येलो होता है, जी हाँ। बिल्कुल। और हमारे लोग वो दूसरे वाला पसंद नहीं करते, हाँ, जैसे लाहौर में या बिल्कुल। कराची में होता जी है। हाँ। बिल्कुल, और फिर वहाँ पे एक और भी होता है कि जो ब्राइड होती है ना उसको लड़के वाले बहुत ज़्यादा सोना डालते हैं। Exactly. अच्छा। और बल्कि पठान कल्चर में जो होती है दुल्हन की जो फैमिली होती है उसका लड़के वाले बहुत ख्याल रखते हैं। तो जोड़ा भी लड़के वालों की तरफ से जोड़ा जाता भी है शादी लड़के का? वालों की तरफ से होता है और खाना भी लड़के वालों की तरफ से अच्छा। होता है। बल्कि बारात कुछ का? तो बारात का भी बहुत दफा इस तरह से होता है कि वो लड़की को ले जाते हैं और अपने घर खाना करते हैं, ऐसा ही होता है। और ये बड़ी मजे की बात है बिकॉज बाकी जो पाकिस्तान है उसमें लड़की वालों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर होता बट है। पठान फैमिलीज में वो कहते हैं कि आपने सबसे अच्छी चीज जो है वो हमें अपनी दे दी बेटी। जहेज का भी बताइए जरा। जहेज का जो पहले तो बिल्कुल भी पठानों में जहेज का कॉन्सेप्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं ठीक था। है। मतलब और जहेज जैसी लानत से बिल्कुल दूर जी, थे। मेरी खुद बड़ी 3 बहनों की शादी हुई है। मेरा बड़ा बिनोई जो यूसुफ जई है, दूसरा जो है वो डेरे के हैं, तीसरे जो है वो मोमन टाइप फैमिली से हैं। तो यू नो जो भी है किसी ने भी कोई जहेज की बात नहीं की, राइट। बल्कि लड़की के लिए हक मेहर ज्यादा लिखा जाता है अच्छा। कि ये उसकी सिक्योरिटी है, ये उसका हक है।
क्या बात तो मतलब पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है और ये लोगों को नहीं पता, क्या बात। ये हमारे कल्चर के बारे में लोगों को नहीं पता। अच्छा, अब कल्चर की जैसे बात रवा दवा हो ही गई है, आइए बैठते हैं जरा मुसर्रत शाहीन जी से भी पूछते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस माशाल्लाह आज 2 घंटा जबरदस्त है। पूर्णी है, आपने तो मुझे बताया नहीं रास्ते में आप मैंने कहा कि जी मैं आपके लिए सरप्राइज रखूंगी। मैंने ब्रेक पे बताया। कौन से गांव की हैं डेरा के जी साथ? हम डेरा इस्माइल खान कुलाची और तो मैं भी खाला की कुलाची साइड की हूँ। है। अच्छा, जी। मैं लोणी की हूँ, कुलाची लोणी की हूँ। मैं जी, जावेद जी। गंडरपुर साहब की बेटी हूँ। अच्छा, क्या बात है। जबरदस्त, क्या बात अच्छा जी, जब बात हो रही है अब इस ट्रेडिशन की, तो ज़रा ये भी बताइए कि सख्ती होती है लड़कियों के ऊपर? तालीम के हिसाब से नहीं पूछ रही हूँ, शादी के बाद बल्कि बताइए। शादी से पहले तो चलो हर माँ बाप के घर में लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत दिया ही जाता है, बिल्कुल। मगर आपके कल्चर में जब शादी हो जाती है, ब्याह के जाती है किसी के घर पे, बहुत तो सख्ती। बहुओं को किस तरह? अच्छा सख्ती नहीं, किस तरह की सख्ती? जैसे बहुओं से जी। नहीं, वहाँ हमारे वहाँ नहीं कल्चर होता में इस तरह नहीं बेटी होता। बन जाती है। जब बल्कि बहू आती है तो उसको सारी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं कि ये तुम्हारा घर है, अब तुम जानो, मुझे तो बस चारपाई पे आराम बैठ जा, करना है। आराम अच्छा। करना मैं है। अपना तकिया लगा के बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वहाँ ये लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होते हैं, क्योंकि वैसे भी देखें लड़ाइयाँ झगड़े जब लालच और दौलत और फिर शहरों की ज़िंदगी और ये वो वहाँ, लेकिन जहाँ आपने कहा पाबंदी शादी से पहले भी होती है लेकिन इतनी नहीं होती, लेकिन शादी के बाद तो और ज्यादा पाबंदियां लग अच्छा, जाती वो हैं किस ना। किस्म की हाँ, पाबंदी है? वो पाबंदियां यही अगर पढ़ी लिखी लड़की है, डॉक्टर है सपोज, शादी से नहीं नहीं, पहले, अब वो तो नहीं खैर होता, वो इस तो तरह सकती हाँ, है। वो तो अब देखिए, वो पता है क्या हाफिज़ा, बात ये है कि आप पंजाब में चले जाएं, आप सिंध में चले जाएं, बलूचिस्तान में चले जाएं, आप बड़ी बड़ी सिटीज़ जैसे पेशावर हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया और कोयटा हो गया, उधर क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो वहाँ पे सारी लोगों को ज़्यादा आज़ादी है जी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप किसी भी प्रोविंस के, किसी भी सूबे के इंटीरियर में या गाँव में चले जाते हैं, छोटे शहरों में, वहाँ सब पे पाबंदी होती है। अच्छा। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, मुझे कल कोई कह रहा था कि जी पठान बड़ी जल्दी बच्चियों की शादी कर देते हैं। हाँ। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि ये मैं कल किसी को मिली हूँ शो के बाद, जिनने कहा कि वो बल्कि मेरी मेड की बहन है, वो 15 साल की है और उसके 2 बच्चे हैं और वो पंजाब की है। अच्छा, तो वो कह रही थी कि हमारे गांव में सब बच्चियों की, क्योंकि इतने बच्चे होते हैं कि माँ बाप का भी कसूर नहीं होता, वो कहते हैं अच्छा शादी हो जाए, घर चली जाए। हाँ। तो ये सिर्फ पठान कल्चर में नहीं है, ये मैं लोगों को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, ये हर जगह के छोटे शहरों में है। तो जैसे आपने कहा कि पेशावर की है या उधर डॉक्टर है कोई, मेरी अपनी सारी बहनें काम तो फिर वो करती काम कर सकती, कोई काम मसला कर नहीं है। सकती है, lovely। बिल्कुल। एक और एक्टर हमारे साथ, हमारे गेस्ट हैं ठीक। और वो भी पठान फैमिली से हैं, पठान हैं। ज़िया खान साहब जो हैं यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत प्यारे से एक्टर हैं, अच्छे परफॉर्मर, अच्छे दिल के इंसान। अस्सलामु अलैकुम। आप भी बहुत है, मैंने पहचाना नहीं आपको बिल्कुल, और आप मेरी गाँव की हैं और मेरी मैं ठीक ठाक हूँ, तबीयत ठीक है भाई। आज जो है आप ज़रा गौर से देखें, ज़िया खान की आंखें देखें, बिल्कुल टिपिकल पठान। मैं जिस ट्रक पे बैठ के आ रही थी ना, वो भाई भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, उसकी आंखें भी ऐसी वो खान भाई बहुत खूबसूरत है, उनकी भी आंखें हरी हरी। आपके पठान में ज़्यादा हरी आंखें होती हैं, ब्लू होती हैं, ये क्या ज़्यादा कलर्ड, एग्जैक्टली ग्रे? अच्छा, ये तो खैर इसका तो मैं जवाब आपकी क्या तो दूंगा, green है। लेकिन हाँ मेरी ग्रीन। हाँ। लेकिन ये सेंट्रल एशिया, यहाँ पे जो सारे हमारे, क्योंकि पठान कल्चर और ये लोग भी सारे सेंट्रल एशिया से जी। ताल्लुक़ रखते हैं, अफगानिस्तान, और तो वहाँ की जो ये कलर और आइज़ कलर जो है, ये कुछ गोरों के साथ मिलता जुलता है। अच्छा, वजह क्या है, क्यों चेंज क्यों है? हम लोगों की नहीं है। मतलब बचपन में किसी ने मुझे कहा कि मैं बहुत छोटी थी, मैंने कहा कि मेरी आंखें कलर्ड क्यों नहीं है, ये नहीं है, मेरी दोस्त की है उसकी। तो आपके मसले तो हल हो गए ना, लेंस लगा लेते हाँ, हैं मैं हम नहीं लोग। लगा सकती थी। मुझे तो लोग इस तरह घूर घूर के देखते हैं, आपने लेंस लगाया, मैं कहता हूँ नहीं यार। मैं नहीं लगा सकती, मुझे नहीं आता। बल्कि मुझे एक थोड़ा प्ले मसला में है। शौक हो गया कि मैंने लेंस लगाने ब्लैक, मुझे ब्लैक अच्छी लगती हैं, ये ब्राउन अच्छी लगती हैं। अच्छा। अब ये प्रॉब्लम है ना, ओ, तो इसका इंसान reason- किसी हाल में खुश नहीं होता। इसका एक तो आपने रीजन बताना है क्यों है, और दूसरा आपने ये बताना है कि इस कलर की आंखों से रात को नजर आता है। हाँ, ज्यादा अच्छी तरह। यहाँ पे अच्छा, हमारी इस तरह की इतनी बड़ी आंखें- फिल्म स्टार बैठी है। हाँ, और बात टॉपिक इतनी- चेंज कर रहे हैं, अच्छा, टॉपिक चेंज कर रहे हैं। ये अभी टॉपिक चेंज कर रहे हैं। अच्छा, वो तो है, अभी आपने उनके साथ बैठना है, बातें करनी है। जरा कुछ इम्तहानात अगर आप उससे पार हो जाएंगे तो फिर मैं आपको मुसर्रत शाहीन जी के पास बैठने दूंगी। वजह जरूर।
वजह आप जानते हैं, जी हाँ। इम्तिहान। हाँ जी। ये बताइए कि ये आंखें बेवफा भी होती हैं? फिल्मों में नहीं 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 नहीं, आज मुझे सारे लोग कॉल करेंगे और बताएंगे इस बात के बारे में भी कि कलर्ड आईज फ्लर्ट होते हैं, बेवफा होते नहीं, हैं या नहीं, वो धोखेबाज बिल्ली होते हैं? आंखें होती हैं जिसे हेजल कलर कहते हैं ना, अच्छा। बादामी रंग की, ये नहीं है? उसको तो ये नहीं बेवफा। ये नहीं है, ये पठानों की आंखें बेवफा नहीं हो सकती, चाहे किसी रंग की भी हो। पठान से बड़ा वफादार ही कोई नहीं है। पठान मुल्क के लिए, सारे कौम के लिए। हाँ, आज आप फंस गए। घेर लिए सारे। अच्छा, रंग सुर्ख हो गया वैसे से। आप शर्म से रंग तो ब्लश हो गया, मगर अभी बचे नहीं आप, हाँ, अभी एक यस, और यार, वो तो मुझे शादीशुदा पता है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और एक ही पसंद से शादी एक, क्योंकि पठानों में तो एक शादी होना अच्छी बात नहीं है। और क्या, हाँ, नहीं अभी फिलहाल तो एक ही है। फिलहाल फिलहाल एक ही है। ये चार शादियां अच्छा, फिर वैसे कब तक मुसलमानों को, दूसरी मर्दों को ये पसंद है, दूसरी इसलिए मैं तो रोज कहता हूँ कि यार इजाजत दे दो। बाकी अगर इजाजत मिल गई आपने कर लेनी है? मुश्किल है यार, अब ये जो शादी करने के बाद पता लगता है कि यार ये काम बड़ा मुश्किल है। अच्छा। ये शादी से पहले जो है ना, ये शादी का सारा सीन बड़ा अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, उसके बाद फिर तो वो लोग जिन्होंने 3-3 4-4 किए वो कैसे मैनेज कर लेते हैं पठान में? क्योंकि आप भी पठान हैं, क्या बात कर रहे हैं भाई? ये वो पठानों की सारे सियासत होती है। अच्छा, ये तो दो वो शादियां होना, फिर जरा वो इज्जत ज्यादा कल्चरल होती है, सा एक रिस्पेक्ट उनका ज्यादा होता है, होती वो है। रिस्पेक्ट गाँव में। और वो कहते हैं कि एक एहतराम। दूसरे के अरब कल्चर है, अब आप देखें वहाँ पे दो नाराज हो एक तो वो तीसरी। अरब जो है एक बीवी के साथ कभी भी नहीं आप देखेंगे। हाँ, वो लोग बल्कि मजाक उड़ाते हैं। दूसरी शादी एक औरत जो है वो भी कहती है कि इसकी एक ही बीवी है। अच्छा, हाँ, 8-10 हो तो फिर वो उनको समझते हैं कहते कि यार ये मतमवल आदमी है और ये सब हमें लोग तो ऐसे नहीं कर करते। सकता है। मेरे खानदान में तो सबकी एक ही बीवी है। वो इतना बड़ा खानदान है, चले सबकी जी, बात एक ही पूरी बीवी सेटल हो गई, सवा एक। खानदान में एक ही बीवी। आइए जी, तशरीफ रखिए। अब वक्त हुआ चाहता है एक अच्छा सा गाने की फरमाई जो हम शाहीन जी करें। यहाँ पे शाहिद साहब बैठे हुए, कोई अपना फेवरेट हो आपका कल्चर का? वो तो जो उनका दिल आपकी करे, फिल्म का हो। लेकिन मुझे तो वो ज्यादा मैं गाना, स्पेशल वो गाना आपके लिए हाँ, अपनी वो तरफ अपनी से। मर्जी से गाएं। वैसे वो शना बंगड़ी वगैरह वगैरह, ये वो इस तरह के गाने, और कोई जो भी उनको गाना, वैसे पहले भी इन्होंने जो गाए बहुत सुपर हिट गाना है। और पश्तो में गानों का ये होता है फिजा जी के एक गाना जो है वो 10-10 मूवीज में, 20-20 मूवीज में वो गाना पिक्चराइज होता है, रिपीट होता है। अच्छा। पठान कॉल के पक्के होते हैं, हाँ। बात के पक्के, गाने के पक्के। जो उन्होंने कह दिया पठान ने कर देना, करके सोचना है कि मैंने ये क्या किया है भाई। एक ही गाने को करने जा, पहले 20 कर आदमी लेना। लगाए। पहले कर लेना, फिर सोच। गाने के भी पक्के, एक ही गाना, अपने तरीके से ये नहीं कि 50-50 साल से एक ही गाना बार बार पिक्चराइज हो रहा है और फिर वो बार बार हिट हो रहा है। वो सामने लेकिन कैमरामैन ये भी साहब जो सिर्फ आपके पठानों खड़े में ही हैं, हो हाँ। सकता है। जैन जी सिल्वर कलर के बालों वाले। ओए होए, क्या बात है जी, तो तो इन्होंने बहुत गाने पिक्चराइज किए और अक्सर सेट पे आके कहते थे यार ये गाना तो मैंने पिछली फिल्म में भी पिक्चराइज किया है, यानी कि हिट हो गया अभी। कोई बारान का गाना आता है आपको? बारान का क्या बात है? नरी बारात पास पलवड़ी वरा बिना, नरी बारात पास पलवड़ी वरा बिना, जवूरे कुर्बिता नसिबरा वळयमा, जनाना नासरा खाची द्वाड सारा सुनावय, जनाना नासरा खाची द्वाड सारा सुनावय, नरी बारात पास पलवड़ी वरा बिना, नरी बारात पास पलवड़ी वरा बिना, जवूरे कुर्बिता नसिबरा वळयमा, जनाना नासरा खाची द्वाड सारा सुनावय, जनाना नासरा खाची द्वाड सारा सुनावय. Baranaruru piwariga, baranaruru piwariga, yar musafar de soz bazaira rakavina, janana nasra kachi dwara sara sunawai, janana nasra kachi dwara sara sunawai, nare
अब वक्त हुआ चाहता है कि वो वर्ड बता दूं जो मैंने आपसे कॉल में कहा था बताने। आपने जो कॉल करेगा बताएगा कि बारात को क्या कहते हैं। बारात को कहते हैं जनाब जंज, और जंज जो है अब आने को है, दूल्हा आने को है, तो प्लीज़ वेलकम करें बड़े प्यार से, बड़ी दुआओं के साथ, खुशी के साथ फूल बरसाइएगा, क्योंकि जंज अब आएगी। एक ज़बरदस्त किस्म का ढोल बाजा जो है
सड़े दे। सोडा सड़े देगा मतलब पता है क्या है? कितने आदमी हैं। सबको मार दिया। अच्छा, कहने का मतलब ये कि भाई हम ऐसे ही फन कर रहे थे, नकली गन है, हम नकली फायर कर रहे थे, आप लोग असली ना समझ ली, इसलिए मैंने पहले आप लोगों को और उसके बाद जो है पूरी आधी बारात और म्यूजिशियंस जो है उनको रुका दिया। क्या बात है जी। अब ये गन जिसकी भी है भाई संभाल ले, इसमें अगर असली गोलियां डाल देंगे तो फिर तो ठीक हो जाएगा। इनकी जो है ना अब रूह बोल रही है, भाई ये तो जिंदा नहीं है, अब इनकी रूह बोल रही है। कैसा लगा, मजा आया? इतना मजा आया कि भट्ट साहब कैमरामैन और बाकी सारे कैमरामैन वो सिर्फ शादी गाना देखने के बाद जब गाना खत्म हुआ बारात का, तो मैं कैमरामैनों को देख रही हूँ ये नहीं कि इतनी हमारी मुश्किल शादी होती है और शाहिद खान ने तो इतना जोर लगाया है, मुझे लगता है आज स्मार्ट ही हो जाएगा। आज शाहिद खान। अच्छा शाहिद खान साहब ये बताइए ताकि लोगों को भी पता चले, ये तेरी मोहब्बत का तकाजा है वगरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं है ना। सारी फिजा साहिबा की मोहब्बत का कमाल है। ठीक है ना। ये बताइए कि आज आप सूट क्यों पहनकर आए ताकि आज लोग बारात का दिन, आज पता तो क्या पठान सिर्फ पठान सूट नहीं पहन सकते नहीं पता या पठान बिल्कुल ट्रक ही चला सकते हैं। कसूर नहीं है कि पठान ट्रक नहीं चला सकते, पठान सूट भी पहन सकते हैं, शाहिद पठान खान- पैंचर नहीं लगा सकते, पठान हवाई जहाज भी चला खबर सकते हैं। खबर इतने कैप्टन खबर अब वो सके के बने के ना आओ कर मैं भी तबल लग उस निकाह में शुरू कर। क्या कह रहे क्या कह रहे? मैंने कहा गुस्से में ना यार, कोई बात नहीं, फिजा ने ऐसी कोई बात नहीं। नहीं मैं आपको बताती हूँ क्योंकि नहीं, हमने अक्सर फिल्मों में देखा है मैडम, एग्जैक्टली मैडम हमने अक्सर देखा है कि पठानों को बस हीरो ये जो होता है ना वो फिल्मों का ही बेचारा असर है। वो ट्रक चलाने वाला और अरे या यार टांगा हीरो चलाते हैं या टांगा ट्रक चलाते हैं या रेड़ा तो चलाते हैं। मेरी बात सुने, इसमें तो फख्र होना चाहिए। आपका हीरो भी तो इसमें पठानों में डॉक्टर भी है, लॉयर भी है, ब्रिगेडियर जनरल डिजाइनर है। फिल्म स्टार है, पूरी दुनिया में पठान छाया हुआ है। अच्छा बात हो रही है। अच्छा नहीं एक पूरी दुनिया में पठान छाया हुआ है। अच्छा क्या बात है। पठान अभी टांगा चला रहे हैं। अच्छा अपने साइड लेने यार, के सारी लिए बातें सबको छोड़ो। शामिल करें, मैं क्या जबकि अच्छा मैं बताती हूँ, हम बात करें ट्रेडिशन की, हम बात करें सकाफत की, हमने सकाफत दिखानी अंग्रेजों की नहीं। नहीं है, सकाफत हो गई है। पठान अब सूट पहनता है, सूट पहनेगा। एक और बात भी मैडम, हाँ एक और बात भी, उनको तो छोड़ो, मैं तो फिजा पर भी हैरान हूँ, ये बेचारे भी ट्रक से उतर रही है, देखिए जी आप। मैं तो वाकई हाँ ये कल्चर है लेकिन ये हमारा कल्चर है। और मैं आपको बताऊं, आप पक्की पठानी लग रही हैं और बहुत लग अच्छी रही हैं, लग हम रही हैं, सब बिल्कुल। थैंक यू करना चाहते हैं वेलकम वेलकम, वेरी गुड कि वेरी गुड। फिजा की वजह से हम सबको ये मौका मिला कि हम अपने कल्चर को अपने बाकी सही पाकिस्तान बात है। के देखो हम लोगों लोग के साथ शेयर कोट कर पैंट सूट जीन बिल्कुल। शर्ट हम लोग बहुत पहनते हैं। बिल्कुल। जब हम लेकिन जब सकाफत हम दिखा दिखाना रहे चाहते हैं हैं तो तो हमने सिर्फ अपनी बिल्कुल। सकाफत दिखानी, हमने अपना कल्चर दिखाना है, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए बिल्कुल। टीवी देख रहे हैं वो ये ना कि अच्छा पठानों का अरे जोक सूट कर रहे जो हैं है हम तो, जोक। सकाफत है। हम, लेकिन वो आपको छेड़ रहे हैं। ताकि हम तो इसलिए- छेड़ रहे हैं, आपको जोक कर रहे नहीं हैं नहीं, सिस्टर। इसलिए मैंने ये बात क्लियर की। आप रोज जोक करती है आप रोज जोक सबको। करती है। आज आपको भी कोई, आप अकेली है ना, इतनी मेजॉरिटी साथ है आप। मैं अकेली सारों पे भारी हूँ, ऐसे कोई टेंशन नहीं। और तेरे वाली चाहते ना कि छिक्का थे पर छिक्का तो सब आ रहा थे, मैं हिक्का। इनका तो भारी सारे है। नहीं तो आप सरेकिस्तान भी तो सुबह बनने वाला है, आप सरेकिस्तान का भी एक दिन आप जब एक इंशाल्लाह मनाइए। खैर ऑफिस से अभी तो किसी ने नहीं लोग मनाया पड़े हैं। सरेकिस्तान का, हम किसी ने मनाएंगे नहीं और आप सराइकी भी हैं। इंशाल्लाह आपने जैसे ताला, बताया, मैं तो जरूर आपने फिर आना पड़ेगा। इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगी। क्या बात है जी। आप भी सरेकी। अच्छा एक शादी का गाना मैं सुना देता हूँ ताकि आप लोग बैठे होंगे साथ में। जबरदस्ती स्पेशल जबरदस्ती सुना रहा हूँ मैं कि दूल्हा बैठे हुए हैं, दूल्हा के वाले अच्छा, साहब बैठे ना, हुए हैं, दूल्हे की excuse me। बेटियां भी बैठी हुई हैं, लेकिन उससे पहले फिजा दो कॉल होल्ड पे। ये फिजा गाना गाएंगे, फिजा के लिए अभी नहीं सर्व कीजिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? हम इनायत खान बोलते हैं शाम से। ओहो अच्छा, इधर देखिए, ये मैं दूध जो है पता नहीं खजूर का है, मेवे का है, इसमें बादाम का है, दूध जो है वो सर्व कर रही हूँ। पियेंगे आप? क्यों नहीं पिएगा, दे दो ना। क्या बात है, पीजिए। और ये बताइए, ट्रे पकड़ने को कहा था, ग्लास पकड़ लिया आपने, कोई हाल तो है नहीं आपका।
मैं नाजुक सी लड़की इतनी भारी ट्रे पकड़ी हूँ। अच्छा ये बताइए कि कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ। पेशावर से मेरे खातिर एक तोहफा लाना, लाएंगे कोई तोहफा? भेजेंगे तोहफा भेजेंगे, रात को या सुबह पहुंच जाएगा, वो कबूल करो सर, भेजेंगे। इंशाल्लाह खैर ऑफिस से कबूल करेंगे क्योंकि कल का ओए, दिन भी आपके साथ ही है। बात सुने जी। अभी तो तुमने सारे पठानों को गोली मार दिया। हमें पता था कि जान में बंदूक लाजमी लाएगा ये लोग। बस हमने इसीलिए मैंने ना सबको गोली दिखाई ताकि पता चले कि नकली है, असली नहीं है, और अल्लाह ना करे हम अपने सेट पे कोई ऐसी दहशत या कोई ऐसी चीज़ जो है वो ना इस्तेमाल करें और इसमें गोली नहीं, इसमें सेल डलती है। ये सारे पठान और चार्ज हो गए सेल डल के। और एक बात और है, जो लोग पेशावर वाला लोग ये बारात को जो है जंज बोलते हैं, हम जोड़ा बोलते हैं, हम पाठा वाला है, हम तो एजेंसी वाला लोग हैं, हम फौज को जोड़ा बोलते हैं, जंज बोलते हैं। ओह आप जोड़ा जंज को जोड़ा हम जोड़ा बोलते हैं। जोड़ा बोलते हैं। ओह वाह, ये एक और देखे ना आपने नॉलेज हमें इजाफा दिया कि जंज के बजाय आप लोग जो हैं इसको जोड़ा बोलते हैं। जोड़ा जोड़ा मतलब ये जोड़ना, किससे जोड़ना, किससे बस अच्छा। जोड़ना, ठीक है ना। और जोड़ा जंज बोलते कहाँ हैं के लोग पेशावर बोलते हैं? वाला। और भाई जंज कहाँ के लोग बोलते हैं? जंज जो है पेशावर वाला बोलते हैं। पेशावर वाले पठान जो है वो जंज बोलते हैं बारात को। हाँ, ये हमारा Thank you. पाठा वाला जो है, पाठा वाला ये जो क्या बात जोड़ा बोलते है। हैं। थैंक यू हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया हो गया फॉर योर कॉल, स्वीट ऑफ यू। अच्छा जी, आज दूल्हा जी से थोड़ी सी बातचीत ज़रूरी है। दूल्हा मुझे एक माइक ज़रा दरकार होगा यहाँ पे। आज वो तो मैं माइक खाने को नहीं बोलूँगी। भाई इतने सारे मैसेजेस आए तुम्हारे लिए, इतनी सारी कॉल्स आई, इवन आते के साथ ही मुझसे शाहीन जी ने बोला दूल्हा बड़ा प्यारा होता है, दूल्हे की बड़ी डिमांड होती है, तो ज़रा माइक करीब करके बताइए कि दूल्हे की डिमांड किस बात की होती है। बताएं बताएं। वो शर्माएंगे, ब्लश कर रहे हैं। नहीं माइक पे बोले, खा दे माइक लगा हाय हाय बता दे पश्तो में बता दे, चले मुझे समझ, पश्तो में बता दे, मुझे ना समझ आया उर्दू आपकी मुझे। अच्छा चले छोड़े, आप ना बोले, ये बता रहे नहीं, यही बताएंगे। बताएं। आपके जो वालिद साहब बैठे ये शर्मा रहे हैं ना जी, वालिद साहब बैठे हैं तो ये शर्मा रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते। अच्छा आप बताएं दूल्हे की डिमांड बाप क्यों? बैठा हो तो दूल्हा नहीं बोलता। हाँ, दूल्हे की डिमांड क्यों होती है? दूल्हे की डिमांड ये होती है, ख्वाहिश होती है कि उसकी मर्जी के मुताबिक शादी हो जाए और उसकी मर्जी के मुताबिक दुल्हन हो और खुशी खुशी हो जगह जगह पर, और हर मेपर में फिजा हो तो थम हो जाए। एक और चीज, आपको मैंने देखा आज तीसरा दिन है, पिछले पूरे 2 दिन से आप दूल्हे को ऐसे पकड़ के बैठे रहते थे। आपने हर जगह रस्में हो, रिवाज हो, फन हो रहा हो, आपने उसका कंधा नहीं छोड़ा, आप उसको ऐसे ही पकड़ के रहे। तो ये भी कोई रस्म होती है कि बाप ये रस्म होती है, दूल्हा भाग ना जाए। बैठा ये ख्वाहिश होती है, माँ बाप की खुशी मनाते हैं वालिद के साथ, ये बच्चों के साथ। एक वालिद साहब 10 बच्चों को पालते, फिर 10 बच्चे एक वालिद को नहीं पालते हैं। ओए वाकई वैसे क्या कम से कम 10 बच्चे हमारे यहाँ होने जरूरी होते हैं। और बल्कि हमारे खान साहब हैं, इसलिए 2-3 दिन 10 शादियां हुए तो करवाते हैं। 11वां नहीं हुआ तो वो रो रहे थे। मैंने कहा क्यों रो रहे हैं? कहते हैं हमने क्रिकेट टीम बनाना था, एक कम हो गया। इसलिए मैडम 3 दिन 4 दिन वो करते हैं शादियां, ताकि कोई बच्चा तो वफादार निकल जाए। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। बहुत ये जबरदस्त बात कर रहे हैं। और पिपड़ी वाले कि 10 बच्चे हो के भी एक माँ बाप को नहीं संभाल सकते आज के दौर में। बिल्कुल बिल्कुल सही और बात माँ है। बाप को संभालना चाहिए, क्योंकि आइए। अब आप सुनाएंगे गाना तो अपने आप और को संभालना बात है। बच्चे बल्कि नहीं, इंस्ट्रूमेंट वाला एक जरा कर लेते हैं। हमारे जो 4 भाई बहन है ना, भाई आ जाए, आजा 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 आजा। ये जो डांस है ना, एक आपका 4 भाई जो बड़े मजे से डांस करते हैं, और म्यूजिक होगा आपका, और ढोल भाई वो ताजा ताजा कौन सा गाना है, म्यूजिक है ताजा ताजा गुलू नदरी सलोर थोड़ा नीचे ये आप बजाना है उसमें, ये थोड़ा मौका मिलेगा तो मैं सुना भी दूंगा आपको। बस ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया। चले जी चले ना, शफे खबर तक हम इस्तूर माला नहीं, रहा आ जाओ। ताजा ताजा गुलू नदरी सलोर माला वो रहा। नहीं आता कोई, या कुर्बान जो शादी पे होता है तब पे। हाँ आपने कौन सा अच्छा, डफ नहीं करना, डफ के बगैर करना है। ये भी लंबा सा या कुर्बान।
खुदा गवाह, खुदा गवाह। क्या बात है, लवली, थैंक यू। अच्छा मुझे माइक दरकार है, एक मिनट यहीं रुकना है। माइक मुझे चाहिए जरा। अच्छा जी, क्या परफॉर्मेंस की पहले तारीफ शुरू करूं या बातचीत शुरू? नहीं, पहले सांस लो जब तक मैं पहले तारीफ कर दूं। ये मेरे टीम का वो हिस्सा है जिसके बगैर मेरा शो नामुकम्मल होता है। कोई कल्चर शो हो, कोई परफॉर्मेंस ऐसी हो जिसमें आपको कोई मैसेज देना हो, तो ये वाहिद बच्ची है जो बहुत चीज़ को समझती है। और इसके लिए इतने आप लोग मैसेजेस करते हैं, इतना फेसबुक पे भी लिखते हैं, ईमेल्स आती हैं हमें ख़ास तौर पे कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो सबसे बेस्ट लगती है सब लोगों को। तो तालियां जी, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद है उस्ताद जी इनके। अस्सलामु अलैकुम। जी जी जी, सांस फूल गया। अच्छा चले, आप इनके बारे में थोड़ी सी बातें बताएं। ये मेरे उस्ताद हैं। हाँ। इन्हीं की वजह से जो मैं परफॉर्म करती हूँ वो इन्हीं की वजह से करती हूँ। क्या बात है। और इतने एक्सप्रेशंस, इतनी एनर्जी आप कैसे किसी के अंदर भर देते हैं, और खुद आप इतने एक्टिव, इतनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस है। आपने गाने को उठा दिया, क्या कहेंगे? अरे हाय, किधर जा रहे हैं आपकी तो सारी। आप मेरी बात सुने, आप हकदार हैं उस तारीफ के जो मैं दे रही हूँ, वो तालियों के। बहुत अच्छी सेटिंग की है। एक दूसरी तालियां से उस्ताद जी के लिए भाई प्लीज। क्या बात है, आप इसी तरह जिए, इसी तरह मेरी टीम का हिस्सा रहें, इसी तरह काम करें। आप हमें बहुत अजीज हैं, आप सोच नहीं सकते, बहुत अजीज हैं। राबेल मेरी जान, पठानी कल्चर के लिए क्या कहोगी? आज पठानी लग रही हो, इतनी प्यारी लग रही हो। ये आपकी नजरों का कमाल है। ये हमेशा तुम्हारा यही डायलॉग होता है, मुझे ये बात कही आती है, नजरों का कमाल। वैसे आज मुझे खुद को भी बड़ा आज सबको बताओ ये कहाँ से ये बनवाई है? ये कहाँ से ली है ये मुझे खुद नहीं पता है कहाँ से आई है। बहुत प्यारी लग रही हैं, पर्स भी लगा हुआ है ये इसमें। मेरे सर जी ने मुझे गिफ्ट की। सर जी ने गिफ्ट किया। मुझे याद है। भाई सर जी आप तो जिए, थैंक यू सो मच। खुश रहें। आपकी जो राबेल है इसको भी हम अपने पास जरा पठानी कल्चर में रखेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया है। चलो जी तुम बैठो सारा गंडापुर जी के पास। अब बात करते हैं पहले पग की, जरा आप इधर देख लें पहले पग। क्या खूबसूरती से मुसर्रत शाहीन जी ने पगड़ी पहनी है और सारा गंडापुर ने पहनी है। अब इसके बारे में आप खुद पहले इलेबरेट कीजिए, ये क्या वजह है जो आपने पगड़ी पहनी है लोगों? ये शिमला होता है जी, और शिमला उन खवातीन को ज्यादा पहनाया जाता है जो नर खजा होती है। नर खजा मतलब आप शाहिद साहब भी वो बैठे हैं इतने माशाल्लाह, ये बैठे हैं समझाने उसको ये नर खजा। शिमला हम लोग उसको हम लोग ये शिमला पहनाते हैं। शिमला पहाड़ी नहीं, शिमला इधर तो शिमला पहाड़ी होगी। शिमला में ये पगड़ी, हाँ जो पंजाबी में ऊंचा शिमला, ऊंचा दिया शिमला थी अख जैसे मस्तानी। माँ होती है, बड़ी होती है, बुजुर्ग होती है। क्योंकि मैंने एक मोहम्मद एजेंसी में एक उसमें एजुटेशन में हिस्सा लिया था, रियल स्टोरी है, कोई छुपी हुई नहीं है। वहाँ पे उनकी जो बड़ी थी, बुजुर्ग मशर खान जो थी बड़ी, वो बाकायदा चारपाई पे बैठी थी मर्दों के बीच में, और उनके आगे जो था ना वेपन पड़ा हुआ था क्लासिको, और वहाँ पे फैसला हुआ था बैठ कर। चलाती हैं चला हाँ तो आपने तो मुझे बोला था कब से कि वेपन रखो, तभी तो आज आपकी बात ही अलग आज जरा अलग लगा। अभी तो नर खजा बैठी है हमारे दरमियान। अलग कवर का जी तक क्लासिक को नर खजा एग्जैक्टली जी इस तरह। और जो वो बड़ी होती हैं, बुजुर्ग, उन्हें समझा जाता है, फिर उनको शिमला पहना दिया जाता है। या फिर ऐसा भी होता है कि फैमिली में अगर बेटा नहीं होता आगे नस्ल में, लीडिंग बहादुर है या जो कमांड कर रही है, ये सिचुएशन भी आ जाती है कि मर्द तो दुश्मनियों में अक्सर हो जाते हैं, तो फिर उसमें जो खातून होती है वो अगर दलेरी से फिर वो लीड करती है अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को। क्या तो वो लीडिंग लेडी की ये बात कर रही हैं। हाँ। उसको हम नरा खजा कहते हैं, ये दलेर आज औरत है। दूल्हे के बाप ने मुझे शिमला पहना कर हाँ। मुझे यानी कि बुजुर्ग का खिताब दिया। क्या बात है, क्या बात है। आप वैसे सीनियर तो हैं ही, फिल्म से हो, अपने काम से हो, सीनियर तो हैं ही, रिस्पेक्ट हमारे लिए। आज जूनियर मुझे इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और फिर गंडापूर्णी के साथ बैठी है, की बात है। वो तो आप देखकर रिस्पेक्ट पे जगह नहीं छोड़ी, अपनी आपके साथ बैठिए चिपक के। आज तो आपने कमाल कर दिया, इतने गंडापुर ढूंढ के लाए, इतने फनकार इकट्ठे किए हैं आपने माशाल्लाह। शाहिद खान सीनियर आर्टिस्ट जो हैं
पाकिस्तान फिल्म हमारे इंडस्ट्री तो की, बड़े खाली अच्छे नसीब है। पश्तो फिल्म वही तो। इंडस्ट्री की नहीं है, बल्कि बुलंद नसीब पाकिस्तान है कि फिल्म हमें मैडम का दीदार हुआ। मैंने कहा हम ना तो सोचते कि थे कि पठानों कभी- की मलका हुस्न, ऐसे नहीं कहा मैंने। नहीं, उन्होंने बहुत सारी कहा क्लब कि हो भाई जाए। आपने जो सोशल वर्क शुरू किया है, मैं उसके लिए आपको पगड़ी पहनाता हूँ कि क्या बात आपने बहुत फलाई काम शुरू किया है। बहुत आनंद। जी इतने पतले दुबले से दूल्हे के ऊपर इतने ज्यादा पैसों का हार मुझे तो देख के हंसी आ रही है। ये चारपाई दिख रही है आपको जिस खटिया पे मैं बैठी हूँ, इस पे बड़ा एक अच्छा ट्रेडिशन है इनका, मगर कुछ कुछ लोगों में होता है, पठानों में हर जात में नहीं होता। कुछ कुछ पठान की जो लोग हैं वो ये करते हैं कि जब शादी की रुखसती का ये टाइम होता है बारात का, तो उस वक्त चारपाई पे दूल्हे को बिठा के उसका यहाँ पे कुर्ता चेंज करवाते हैं, सारे जब खड़े होकर उसको कुर्ता चेंज करवाते हैं। मगर अभी अब जाहिर सी बात है थोड़ा सा हम यहाँ पे जो है आपको कुर्ता नहीं चेंज करवा के दिखा सकते, समझे करवा लिया। और उसके बाद जो है ना इसको 7 मरतबा चारपाई को उठा के सारे दोस्त भाई जो हैं वो उसको ऐसे उछालते हैं, मतलब उड़न तश्तरी में जो है दूल्हे को उठाया जाता है। सही कहा है, थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए ना। सही है, ये रस्म होती है हमारे पठानों की और ये माइक बड़ा आ जाए। जरूरी होता है। माइक लगा हुआ है, तो ये बड़ी स्पेशल रस्म होती है हमारी। ये पुराने लोग करते थे। ये दूल्हा को जो उठाते हैं 3 मरतबा या 5 मरतबा, ताक का होता है ये चक्कर सारा, 7 मरतबा, 3 मरतबा या 5 मरतबा। उसके बाद ये खुशी की छोटी छोटी रस्में हैं वो हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर रुखसती की हाँ, रस्म जो है उसके वो बाद शुरू हो फिर- जाएगी। हाँ। आप जो है मेरी मदद करेंगे, लड़की बिल्कुल। के सर पे कुरान पाक जो है आप मैंने रखें, रखा है। रुखसत करेंगे। अभी वक्त हुआ चाहता है ये उड़न तश्तरी को उड़ाया जाए। म्यूजिक बजाइए जी, म्यूजिक चलिए। बजाइए जी। ओके।
जरा साथ उठा के ले जाइएगा। अब शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सबका। आइए आइए, आप सब लोग, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इनको जान के नहीं रहेगी। बड़े मजे की कहानी हुई। मैं उठाने गई थी मिस्टर शाहीन जी को, तो मैंने कहा आप कहाँ उठाएंगी, अब नाजुक भी है। तो ज़िया खान ने थोड़ी सी मदद करने की कोशिश कर खुद फिसल गए। ज़िया खान कोई हाल नहीं आपका। ठीक है डिजाइनर जी, मतलब पठान में बहुत ताकत होती है। और ये दूल्हा का इसलिए ये होता है इवेंट कि अगर दूल्हा बच गया तो रुखसती हो जाएगी, अगर गिर के वो कुछ हो गया उसे तो फिर शहीद। एक और चीज़ बताना चाहूँगी, पठान की जो औरतें होती है ना, उनमें भी मतलब एक क्योंकि ग़िज़ा बड़ी अच्छी होती है, ताकतवर ग़िज़ा खाते हैं, तो इनकी ताकत एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। मेरी एक दोस्त है, हम पेशावर उसके घर जब जाते रहने, वो मुझे उठाती है और ऐसे कंधे पे डाल लेती है, उसमें इतनी ताकत है। नहीं, नो डाउट, मैं आपको उठा लूं? नहीं ये मुझे पता है, क्योंकि वो जब 17 साल की करके मुझे ऐसे उठा सकती है तो। नहीं, आप तो वैसे भी स्मार्ट सी हैं ना, आपको उठाना इतना कोई तमगा नहीं है, उनको उठाना कांधे पे एक खातून का वो है जरा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दुल्हन रुखसत नहीं करनी है, मगर पहले आपका शुक्रिया सबसे पहले कि आप इस प्रोग्राम में आई, इतने नेक काम में आपने हमारे साथ हिस्सा लिया और ख़ास अपने पूरे कल्चर को हमारे साथ आपकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने पश्तो कल्चर को जो है वो दुनिया को बताया, दिखाया, अच्छे तरीके से बताया। मतलब मुख्तलिफ रस्में होती हैं पठानों में, सेम तो हर पश्तो में नहीं होती, डिफरेंट होती हैं पठानों में, लेकिन डिफरेंट ड्रेस में होती है। लेकिन आपने चले कुछ तो ये दिखा दिया कि ये इस तरह से होता है। बहुत अच्छा काम किया आपके चैनल ने, A+ ने, बाकायदा आपने हर चीज़ दिखाई है। मैं बहुत सी चैनलों पे प्रोग्राम देखा, लेकिन आपने इसको प्रॉपर तरीके से इसको दिखाया, और सारी पठान कौम की तरफ से मैं आप लोगों की क्या बात है, पठानों की मलका हुस्न, सेइंग सलूट। और पश्तो में कोई मैसेज अपनी पूरी कौम को, अपने पठान जी, पठान जो है वो जरूरी तो नहीं है कि पश्तो में मैसेज दें, पर पठान माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे पठान है, उनको अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। पठानों के लिए ये मैसेज है कि जैसे पठान कौम ने द पुख्तनो खलक तासरा खबरा कौम पख्तो भले मां सरा दुमरा पुख्तना खलक उस मां सरा दे च पख्तो खबरा के लग यरेगम लगा जमुगा पख्तो चे दे लग ठीक न देखा ना वली चे जदलता उसेगम पंजाब के और डेरा इस्माइल खान के जमुगा मोर चे दे आगा सरेकी दे और जमुगा पिलार चे दे आगा गंडापुर दे और दामा सरा आगा गंडापुर जो खजा मां सरा दे माँ दा भाई जे पख्ताना खलक नुम और शिमला चे दे अगर डेर उचता दे टोल वर्ल्ड की, और तासो दासे कारूना उका दासे पीस और अमन पकेदा पखपला रीजन के प्रोविंस के पखपला हर जे के तुमरा पीस अगर उखाया दुनिया खलक दा वर्ल्ड के नुम और वकार से आगा टोल दुनिया की अच्छी और अल्लाह ताला वाह गाना जी, वाह जी राजी जी परेशानियां ने पदे मुल्क के कम जमुंगा जुशी हुई दे के पीके के दा बमुना दा तकलीफुना खुदा दे टोलुना दा पुख्तनो ला निजात वर की और ढेर दे खुदा खुशहाल दरी और पदे दुनिया के दे वाला ढेर तरक्की वर क्या बात है। बिल्कुल दादा मैसेज देखा ना, से मैसेज आप उनकी तरफ से आप मैसेज देते हैं, आपने तो मोबाइल छोड़ दिया, इन्होंने तो कोई काम नहीं छोड़ा, इन्होंने बंदूक भी चलाई, गाना भी गाया, दूल्हे को रुखसत भी पुराने पास मुझे दे दी, और रुखसती का गाना आपने थोड़ा सा सैड सा जो है वो प्लीज परफॉर्म करना है। सारा तू जान मेरे साथ ही है, तेरा तो मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। पूरी इंडस्ट्री बात कर रही है आपके बारे में, अभी पूरे लोग पुख्ताना खलक द पारा यो, पुख्ताना खलक द पारा यो नारा, पुख्ताना खलक जिंदाबाद, कवाजी पाकिस्तान जिंदाबाद, फिजा A+। क्या बात है जी। अब मैं अब रुखसती का
का वक्त हुआ चाहता है आप एक सैड गाना रोते हुए परफॉर्म कीजिए और दादा पुख्तूनंदे आज उठाओ लड़की की माँ आ जाए लड़की की माँ आप दादा पुख्तूनंदे रवा वालदा कुरान पाक मैंने न मौसम खराबी के दादा पुख्तूनंदे रवा मैं बिरामुना दूल्हा भी मैंने न मौसम खराबी के दादा पुख्तूनंदे